नमस्कार, मैं जुम्खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एनीमिया मुक्त करने के लिए खिलाई दवा। कलेक्टर सुरेश केसरी पर बच्चों को एनीमिया की दवा खिलाकर की शक्ति दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत। एक दोषी को 5 साल व 6 दोषियों को 3-3 साल का कारावास, हत्या प्रयास के मामले में सुनाई सजा। आग लगने से घरेलू सामान जलकर हुआ राख। नकदी व बेटी की शादी के लिए 31 सामान जला। प्रशासन से लगाई आर्थिक मदद की गुहार। महिला अधिकारों के संबंध में दी कानूनी जानकारी। 2 दिवसीय जिला स्तरीय सुरक्षा समिति की शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। एनीमिया से निपटने और सही पोषण स्तर बनाए रखने के लिए जिले में मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया गया। माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्टर नतमल डिडेल ने सुरेशिया स्थित अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को एनीमिया की दवा खिलाकर की। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति ढींगरा सहित पीएससी का स्टाफ मौजूद रहा। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कलेक्टर नतमल डिडेल ने कहा कि बच्चों, किशोर, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया की दर लगातार बढ़ रही है, जो चिंताजनक स्थिति है। इस स्थिति से निपटने के लिए पूरे भारत में चल रहे एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की कड़ी में राजस्थान को भी एनीमिया मुक्त करने के लिए मुख्य सचिव की ओर से हर माह के पहले मंगलवार को शक्ति दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग भी इसमें शामिल होंगे। जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि शक्ति दिवस के तहत वह सभी गतिविधियां की जाएं जिनसे हमारा राजस्थान भी एनीमिया मुक्त हो सके। डिडेल ने बताया कि एनीमिया की शिकायत पाए जाने पर गुलाबी और नीली गोलियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन टैबलेट के माध्यम से आयरन व हीमोग्लोबिन की स्थिति को सुधारना है। टैबलेट व सिरप के साथ साथ जिला प्रशासन का विशेष ध्यान इस बात पर भी केंद्रित रहेगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जीवन शैली में बदलाव के प्रयास किए जाएंगे ताकि अधिकतम घरों में लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल हो। छोटी छोटी पोषण वाटिकाएं विकसित हों। बाजार से आयरन युक्त सब्जी की खरीदारी हो। पत्तेदार सब्जियों का अधिक इस्तेमाल हो। आयरन की टैबलेट लेने वाले चाय का इस्तेमाल कम से कम करें और आयरन के साथ खट्टे फल का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आयरन का अवशोषण होकर शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन का लेवल बढ़ सके। डेटा के विश्लेषण से ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति सामने आई है कि जो भी हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और किशोरी बालिकाएं हैं, उनमें 50% से भी अधिक महिलाओं में एनीमिया पाया जाता है, यानी कि उनमें हीमोग्लोबिन जो है वो 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से भी कम पाया गया है। ये एक बहुत ही सोचनीय स्थिति है। इसी स्थिति से निपटने के लिए और पूरे भारत में जो एनीमिया मुक्त कार्यक्रम चल रहा है, एनीमिया मुक्त भारत, उसी कड़ी में राजस्थान को भी एनीमिया मुक्त करने के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदया ने बहुत ही डिटेल में डायरेक्शन दिए हैं कि राजस्थान में प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार को हम लोग शक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। और अब राजस्थान की पूरी टीम, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी और शिक्षा विभाग और बाकी विभागों का इसमें योगदान जरूरी रहेगा। हमारा विशेष फोकस रहेगा कि हम वो सभी गतिविधियां करें जिनसे हमारा राजस्थान भी एनीमिया मुक्त हो सके। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ ज़िले में आज हमने इस पीएससी से भी एक शुरुआत की है। इसमें प्रत्येक कैटेगरी से हमने लाभार्थी को चुना और इसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे, उनको भी 6 महीने से जो 5 साल तक के बच्चों को भी दिया, उनको एक सिरप पिलाई जाती है। 6 वर्ष से लेकर के जो 10 वर्ष और 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उनको पिंक कलर की टैबलेट दी जाती है। 14 से बड़े जो बच्चे और किशोर बालिकाएं हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको ब्लू कलर की टैबलेट दी जाती है। गर्भवती महिला और धात्री माताओं को भी डार्क ब्लू ब्राउन कलर की जो ये टैबलेट दी जाती है। ये टैबलेट एक सप्लीमेंट्री की तरह दी जाती है ताकि जिनमें भी आयरन की कमी हो, जिनमें भी हीमोग्लोबिन की कमी हो, उनमें इस सप्लीमेंट्स के माध्यम से हम हीमोग्लोबिन की स्थिति को सुधार सकें। इन टैबलेट्स के और सिरप के साथ साथ हमारा विशेष फोकस इस बात पे भी रहेगा कि हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो जीवन शैली में बदलाव की बातें आती है वो हम प्रयास करेंगे ताकि अधिकतम घरों में लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल हो। छोटी छोटी पोषण वाटिकाएं विकसित कर लें, या जगह उपलब्ध नहीं हो तो बाज़ार से जब सब्जी खरीदें तो वो आयरन युक्त, जो आयरन रिच सब्जियां हैं उनका ज़्यादा उपयोग करें। गहरे कलर के जो भी फ्रूट्स हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल अधिक करें। जो आयरन की टैबलेट्स ली जाती है वो चाय के साथ ना लें, चाय का इस्तेमाल मिनिमम करें।
और आयरन के साथ में सिट्रिक जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आयरन का अवशोषण होकर के हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ सके, आयरन का लेवल बढ़ सके। तो कुल मिलाकर के राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हम लोग अब सघन प्रयास कर रहे हैं। जब स्कूलें खुल जाएगी तो स्कूल आने वाले जो बच्चे होंगे उन बच्चों को भी हम लोग टैबलेट्स का वितरण करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि जो साप्ताहिक 2 बार या 1 बार टैबलेट दी जानी है वो शिक्षकों की उपस्थिति में दी जाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ताकि हमारा हनुमानगढ़ ज़िला भी एनीमिया मुक्त हो सके। और मीडिया बंधु भी जो खान पान की जीवन शैली है, जो पद्धतियाँ हैं जिनसे हम एनीमिया मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए हम अधिकतम प्रचार प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें। जंक्शन के वार्ड 11 के आंगनबाड़ी केंद्र पर मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम के तहत खून की कमी वाली महिला, किशोरियों और बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। उन्हें एनीमिया की दवा खिलाई गई। 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को आयरन का सिरप दिया गया। 5 साल से 9 साल तक के बालक बालिकाओं को गुलाबी टैबलेट और 10 साल से 19 साल तक की किशोरी बालिकाओं को नीली टैबलेट खिलाई गई। गर्भवती व धात्री महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड की टैबलेट निःशुल्क दी गई। खाते तो जो भी चीज बच गया खाने में, जो है विटामिन ए, बी, सी, डी, जो भी एनर्जी चाहिए, वो सब खून के द्वारा ही हमारे शरीर पूरे बॉडी पार्ट में जाती है। हम मान लो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होता है, जिसको मोटे मोटे खून की कमी कहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो भी हमने खाया पिया, जो भी हम सांस ले रहे हैं, वो हमारी पूरी बॉडी को नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरत है खून पूरा होना चाहिए। और खून पूरा होना ना होने के कारण हमारे महिलाओं में कई चीजें की जो हमारे संस्कार थे कि पहले हम लोग खाना अपने बड़ों को खिलाएं, परिवार वालों को खिलाएं, उसके बाद में बचा हुआ खाना खाएं। वो जमाना था जिस समय खाने की पोषक तत्वों की कमी थी। लेकिन आज की डेट में देखो तो आज की डेट में कमी नहीं है, खाने की कहीं कमी नहीं है। तो आज आप लोग ठीक है, जो हमारे संस्कार हैं उनको रखो। हमें क्या चाहिए इसके लिए? एक तो पहली बात हमें खान पान ठीक करना पड़ेगा। जो ये मेडिसिन हैं, ये जो भी दवाई दे रहे हैं, दवाई एक बार अपनी खून की कमी से उभरने के लिए है। राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं में एनीमिया को देखते हुए अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर अभी भी 6 माह से 59 माह तक के बच्चों में 71% और महिला और किशोरियों में 54% जो एनीमिया की दर है। अगर ये हनुमानगढ़ के केस में देखें तो हनुमानगढ़ में अच्छा खान पान होने के बावजूद भी एनीमिया की दर राजस्थान की दर से 10% ऊपर बच्चों में है। 81% बच्चे अभी भी एनीमिक हैं और जो बालिकाएं और महिलाएं हैं वो भी लगभग 61% हमारी एनीमिक हैं। राजस्थान सरकार ने जब पूरे राजस्थान में इसको देखते हुए महीने के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत आज हम यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 11 में शक्ति दिवस मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत महिलाओं की स्क्रीनिंग की जाती है, बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है जिनमें एनीमिया की खून की कमी है, और जो बच्चे एनीमिक हैं या नॉर्मल भी हैं तो भी उनको यहाँ पे दवाइयाँ दी जाती हैं। खेत में घुसकर जानलेवा हमला करने के करीब 8 साल पुराने प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बलविंदर सिंह ने मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने 7 आरोपियों को हत्या, प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई। एक दोषी को 5 साल जबकि 6 दोषियों को 3-3 साल के कठोर कारावास से दंडित किया गया। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ऋषपाल सिंह चहल ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार परिवादी सुरेंद्र कुमार पुत्र बिजलाल जाट निवासी ढाणी चक 6 KKW रोड़ावाली ने 25 सितंबर 2014 को हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था कि खेत पड़ोसी कुंभाराम वगैरह ने खेत में घुसकर उसके पिता ब्रिजलाल व माता संतोष पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद 8 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल पूरा होने के बाद न्यायालय ने 7 आरोपियों को दोषी मानते हुए मंगलवार को अपना निर्णय सुनाया। आरोपी कुंभाराम निवासी रोड़ावाली को धारा 307 में 5 साल का कारावास, 5000 रुपए जुर्माना, आरोपी जगदीश, बुद्धराम, दारा सिंह, हजारीलाल व हंसराज व एक अन्य को धारा 307 के तहत 3-3 साल के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 2014 का पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन का है, जिसमें सुरेंद्र कुमार परिवादी ने FIR दर्ज करवाई थी
कि उसके पिताजी और माँ और भाई के साथ गए खेत में घुसकर कुंभाराम वगैरह ने मारपीट की, जिसमें पुलिस ने अनुसंधान कर 8 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था, जिसमें ट्रायल पूरा होने के बाद आज माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है, जिसमें 7 मुलजमों को दोषी माना है 307 में। कुंभाराम को 5 साल की सज़ा की है, अन्य को 3 वर्ष की सज़ा सुनाई है। जंक्शन की सुरेशिया इलाके के वार्ड 55 स्थित एक मकान में मंगलवार सुबह आग लगने से कमरे में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही लोन पर उठाए गए रुपयों के अलावा बेटी की शादी में दिए जाने के लिए एकत्रित किया गया दहेज का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार पूरी तरह से टूट गया है। सूचना पर पुलिस के अलावा काफी संख्या में मोहल्लेवासी मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार के साथ मोहल्लेवासियों ने प्रशासन से आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई। आग लगने की घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मकान मालिक बूटा सिंह ने बताया कि वह धान की रोपाई का कार्य करने में गया हुआ था। पीछे से मकान में आग लग गई। उस समय उसका लड़का घर पर अकेला था, लेकिन आग लगने के दौरान वह भी दुकान पर दूध लेने गया था। उसका लड़का जब दूध लेकर लौटा तो घर में आग लगी हुई थी। आग लगने से मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लिए गए 30,000 रुपए व बेटी की शादी के लिए एकत्रित किया गया सामान जलकर राख हो गया। कूलर, फ्रिज, कपड़े सहित अन्य घरेलू सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। गेहूं भी जलकर खराब हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। हम पर गैस झोना लान गए सी तो किसी पड़ोसी ने फोन कराया सा 30,000 चक्का सी किस्त बुढ़िया वाली चकते न मकान पाने सी। अच्छा शादी कुड़ी की शादी करनी सी, सामान पड़ा से सारा जल गया। फिर कूलर फ्रिज सारा कुछ सड़ गया, कुछ ही नहीं बचा, भांडा ही नहीं बचा, आटा कणक की सारी बढ़ गई, राशन पानी कुछ ही नहीं बचा, कुछ कपड़े ही नहीं बचे पाने वाले। गरीब आदमी है, दिहाड़ी तो पकड़ते हैं। ये कैसे लगा आ गया? कोई तार तो साहब जी बड़ी है लाइट वाली। लड़का सा वो दुकान पर दूध लेने गया, चाय बना उसी देखा के आग लगी पड़ी। पर मुंडा है, पड़ोसी है, सारे सामान खड़ा, फिर गड्डी है, पानी पूनी में जागी। उसका छोटा ये घर पर नहीं था, कोई झोना लाने गया मेरा भाई रही, ये अंदर आग लग गई है, पता नहीं चला कैसे लगी है। पड़ोसियों ने बताया, सारा कुछ जल गया, पेटी पुटी ट्रंक ट्रंक सारा, चांदी चुंदी सारी सड़ गई, सोना चांदी, पैसे भी सीखे ना दे भी सड़ गए। लोन वाले कोई मदद करे सरकार। 2 दिवसीय जिला स्तरीय सुरक्षा सखी के टीओटी का शुभारंभ मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जिला परिषद सभागार में जिला परियोजना प्रबंधक राज्य विकास राजिया तबस्सुम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में हुआ। कलेक्टर नटमल डिडेल ने भी कार्यशाला में पहुंचे। पहले दिन कार्यशाला में राज्य विकास परिवार ब्लॉक हनुमानगढ़ की स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य शामिल हुई। इसमें जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका शाजिया तबस्सुम और महिला पुलिस थाना के सब इंस्पेक्टर संध्या बिश्नोई ने महिलाओं के अधिकारों के संबंध में कानूनी जानकारी दी। जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका शाजिया तबस्सुम ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग में सुरक्षा सखी योजना शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं व युवतियों को सखी योजना से जोड़कर उनके माध्यम से आम महिलाओं व युवतियों को कानून के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शाजिया तबस्सुम ने कहा कि पुलिस विभाग की ओर से शुरू की गई सुरक्षा सखी अपने आप में महिला तबके के लिए बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि आज महिलाएं समाज में उनके खिलाफ होने वाले तरह तरह के अपराधों से पीड़ित हैं। उस पीड़ा को समझते हुए राजस्थान सरकार की ओर से सुरक्षा सखी योजना शुरू की गई है। इसके तहत कोई भी महिला सुरक्षा सखी के रूप में सदस्य बन सकती है। सदस्य बनने के बाद वह महिला समाज और पुलिस विभाग के बीच कड़ी के रूप में काम करती है। वह महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी, साथ ही प्रोत्साहित करेगी कि अगर उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं तो वह अपनी आवाज को दबाएं नहीं, बल्कि अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएं, FIR दर्ज करवा न्याय प्राप्त करें। पीड़िता को संबल प्रदान करने से उद्देश्य से कहीं न कहीं सुरक्षा सखी बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। आज जो राजस्थान सरकार की पुलिस विभाग के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, सुरक्षा सखी योजना, जो अपने आप में समाज के जो वीकर सेक्शन है, जो विमेंस का सेक्शन है, महिलाओं का जो है एक तबका, महिलाओं का तबका क्या है कि समाज में होने वाले जो अपराध हैं तरह तरह के महिलाओं के खिलाफ होते हैं, उनसे वो पीड़ित है। तो उस पीड़ा को समझते हुए राजस्थान सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, सुरक्षा सखी योजना, जिसमें कोई भी महिला सुरक्षा सखी के रूप में रजिस्टर कर सकती है, जो थोड़ी पढ़ी लिखी है और वो अच्छी जागरूक है, अच्छी तरह से बोल सकती है, महिलाओं को रिप्रेजेंट कर सकती है। वो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद समाज के और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करेगी। ऐसा ही संध्या बिश्नोई ने कहा कि राज्य में महिलाओं व पुलिस के बीच संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से
राजस्थान पुलिस की ओर से सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया है। आज जो एक टीओटी कोर्स चल रहा है जिला स्तर पर हनुमानगढ़ का, जिसमें सुरक्षा सखियों को उनके कर्तव्यों और वो क्या कार्य कर सकती हैं, पुलिस और सामान्य महिलाओं के बीच में क्या भूमिका निभा सकती है, इसके संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है, जो 2 दिन का कोर्स है। और जिसमें मैंने आज पुलिस की तरफ से जो भी उनके डाउट्स थे कि वो किस प्रकार से पुलिस की सहायता ले सकती हैं, उसके संबंध में बताया था। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के अब एक तो अपनी सखी नाम से एक गाड़ी श्रीमान एसपी साहब द्वारा रवाना की गई है, जिसमें मुझे अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसमें एक नंबर व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है 87 648 76 380 और इसके अलावा कंट्रोल रूम 01552 26 11 05 पर भी कोई भी किसी भी प्रकार की महिला जो बुजुर्ग हो सकती है, जो अपने बेटे से प्रताड़ित हो सकती है, कोई महिला जो अपने पति से प्रताड़ित हो सकती है, कोई छेड़छाड़ रेप की किसी भी प्रकार से अगर वो मतलब अगर घर में उसके रहने की जगह नहीं है, किसी भी प्रकार से अगर वो महिला सहायता चाहती हैं तो पुलिस उसको विदिन 30 मिनट्स में सहायता पहुंचाएगी। गांव कोहला के पास अड्डा रोड स्थानांतरित किए जाने के विरोध में कोहला के ग्रामीणों ने मंगलवार को पूर्व घोषणा अनुसार मेगा हाईवे रोड के किनारे बेमियादी धरना शुरू कर दिया। इससे पहले ग्रामीणों ने गांव में रोष मार्च निकाला। रोष मार्च निकालते हुए ग्रामीण धरना स्थल पर पहुंचे और अड्डा रोडी गांव के पास स्थानांतरित करने के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। आज दिनांक 7/6/2022 को कोला के पास जो गैरकानूनी अड्डा रोडी बन रही है उसके खिलाफ ग्रामवासियों ने धरना लगाया है और ये आपके सामने है भी। यहाँ 150-200 लोग हैं। गांव के लोगों में इस अड्डा रोडी के खिलाफ इतना आक्रोश है कि वो मरने मारने पर उतारू है। लेकिन गांव के मौजूद आदमियों ने ये कहा है भाई अपने को जो ये आंदोलन है ये संवैधानिक तरीके से अहिंसात्मक चलाना है। रही बात अड्डा रोडी की वजह से कल रात इतनी बदबू आ रही थी कि कल कम से कम 1:30-2 बजे तक पूरा गांव जाग रहा था। सभी लोग गलियों में बैठे थे। पोजीशन ये है गांव की कि गांव के बच्चे बीमार होने लगे। इस अड्डा रोडी की वजह से गांव में महामारियां फैलने लगी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब, MLA साहब, चेयरमैन साहब सबको निवेदन करता हूं कि कम से कम एक बार कोला गांव की तरफ देखिए तो सही। वे कोला गांव में इतना क्या बुरा कर दिया आपका भी, क्या हाल बना रखा है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जिला जेल में चारदीवारी के ऊपर से आपत्तिजनक वस्तुओं के पैकेट फेंकने के मामले में टांगू पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक टिब्बी जबकि दूसरा सिरसा जिले के डबवाली पुलिस थाना क्षेत्र का निवासी है। इस मामले में ये दोनों आरोपी वांछित हैं। टाउन थाना प्रभारी दिनेश सर ने बताया कि पिछले साल जिला कारागृह में अफीम व मोबाइल फोन फेंकने के संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्ष जिला जेल में अफीम व मोबाइल फेंकने के संबंध में पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अब हमने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है
और उनका पीछे रिमांड हासिल किया है और उनसे ये पतासी की जानी है कि जेल में किसके लिए इन्होंने फेंका था और मोबाइल वगैरह कहाँ से खरीद कर लाए। चेक अनादरण के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश सुथार आरजीएस ने एक जने को 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 90,000 रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं। प्रतिकर राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट दीपक सोनी की ओर से की गई। जिम कोर्ट से फैसला हुआ आज एक चेक अनादरण के मामले में, जिसमें मैं परिवादी की ओर से वकील हूं। कृष्ण कुमार नाम से परिवादी था, उसको मुलजिम मंगत राम ने 61,000 रुपये उधार लेकर उसको चेक दे दिया। उन्होंने चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया। हमने उसका परिवाद किया, माननीय न्यायालय ने उसमें उसको दोषी मानते हुए 90,000 रुपये उसको जुर्माना किया है। 1 लाख रुपये की 1 साल की उसको सज़ा की है और अदम अदायगी में 3 माह का कारावास की सज़ा सुनाई है। कला वर्ग में 96.80% अंक प्राप्त करने वाली राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन की बालिका हिमानी को आज जो है वो सम्मानित किया गया है। ये ज़िले में देखा जाए तो ये लगभग तीसरे या चौथे स्थान पर है ये। और ज़िले की बात करें तो राजकीय विद्यालयों में मेघाना की एक बच्ची है जिसके 97.80% नंबर है। संभवतः उस बच्ची के सर्वाधिक नंबर ज़िले में है। इसके बाद बहुत से गवर्नमेंट स्कूलों की जो बच्चियां हैं उनके अबव 90% नंबर जो है वो आए हैं। और विज्ञान वर्ग की बात करें तो विज्ञान वर्ग में हमारे जो है 58 विद्यालय है और 58 विद्यालयों में से 32 विद्यालय जो है ऐसे हैं जहाँ 100% परीक्षा परिणाम रहा है। और 90% से ऊपर वाले जो है वो 54 विद्यालय है। 4 विद्यालय ऐसे जिनका 75% से ऊपर रहा है। तो इसी प्रकार कॉमर्स में देखें तो हमारे 15 विद्यालय राज्य के और सभी विद्यालयों का 100% परीक्षा परिणाम है। और कला वर्ग की बात करें तो अभी पूरा डाटा नहीं आया है, लेकिन जो आ रहे हमारे पास सूचनाएं तो उसमें लगभग 75-80% विद्यालय ऐसे हमारे हैं राज्य के जहाँ 100% परीक्षा परिणाम इस बार रहा है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 विज्ञान की छात्रा हूँ। हमारा 12वीं बोर्ड का परिणाम आया है। मैंने 93% अंक प्राप्त किए हैं। इसका सारा श्रेय मैं अपने विद्यालय स्टाफ को, प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगी। हमारी क्लास में एक भी हमने लेक्चर मिस नहीं किया। टीचर्स को जितना भी बिजी होते थे पर वो हमारी क्लास लेक्चर ज़रूर लेते थे। स्कूल में ही नहीं, घर पे भी हमारे हमेशा हेल्प करते थे। ऑनलाइन क्लासेस, लॉकडाउन में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मेरी क्लासेस नहीं लगी हो। हर दिन ऑनलाइन क्लासेस, हर सब्जेक्ट की। बहुत से योग्यता टीचर्स का जिसकी वजह से आज ये सफलता मिली। धन्यवाद। मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहूँगी। नीट का पेपर देकर MBBS करना चाहूँगी क्योंकि मेरे मंशा है कि मैं आगे जाके लोगों की बीमारियों का इलाज कर सकूँ। मैं कक्षा 12 कला की छात्रा हूँ। मेरे 97% बने हैं। इसका श्रेय मैं ईश्वर और मेरे माता पिता और सभी गुरुजनों को देना चाहूँगी जिन्होंने इतना अच्छे से हमें पढ़ाया है। ऑनलाइन घर पे पूछो, कैसे पूछो, सब वो अच्छे से बताते थे। एक एक चीज़ हमें समझाते थे, जिस कारण आज इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे हाथ लगी है। मैं सब टीचर्स का, हमारे प्रिंसिपल मैम को जब CVO बन चुके हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। बस आगे जाके मैं RS और IS में एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। प्रशासनिक सेवा में आगे बढ़ना चाहती हूँ। कुछ प्रशासनिक सुधार करना और मेरी इच्छा है कि कुछ अधिकारी बनना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैं इसके अंदर जाना चाहती हूँ। यही देना चाहूँगी कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा और टॉपिक को पढ़ के उसका पहले समझना चाहिए, फिर उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। बर्डन नहीं लेना चाहिए और टीचर से पूछो जो नहीं आता आपको, अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को कवर करो। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।